छोटी सी रियासत का एक राजा था। छोटा सा किला, छोटी सी फौज, सिर्फ 100-150 लोगों की। एक बार एक दूसरे राजा ने अपनी हजारों लाखों लोगों की फौज के साथ उस पर हमला कर दिया। अब राजा को तो ये मालूम था कि मेरे पास तो सिर्फ 100-150 लोगों की फौज है, तो वो क्या ही लड़ेंगे, मरना तो है ही। लेकिन फिर भी उसने अपनी फौज से कहा कि अगर आप लोग हिम्मत रखते हैं और सही ढंग से लड़ते हैं तो आप जीत सकते हैं। लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि सामने इतने सारे हाथी, घोड़े, लाखों लोगों की भीड़, तोपें, लगभग वो लोग हार मानकर ही बैठे थे। फिर राजा ने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं कि किस्मत से पूछते हैं कि किस्मत क्या कहती है। तो उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और कहा कि इसे मैं हवा में उछालता हूँ, अगर हेड आया तो हम जीतेंगे और टेल आया तो हम हारेंगे। तो सब लोग इस बात के लिए राजी हो गए। उस राजा ने वो सिक्का हवा में उछाला और जब देखा तो सारे लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि हेड आया था। अब सब लोगों के मन में था कि हमारी किस्मत में जीत ही लिखी है, जीतना ही लिखा है। तो वो लोग पूरी फुल एनर्जी के साथ उन लाखों लोगों के साथ भीड़ पड़े। पूरे दिन भर लड़ाई चली, पूरे जुनून के साथ, सारी ताकत हिम्मत लगाकर, पूरी फुल एनर्जी के साथ उन लोगों ने उनको हरा दिया, उनको भगा दिया। और जब वो वापस आए तो राजा के एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, किस्मत भी क्या चीज होती है ना, हमारी किस्मत में जीतना लिखा था और हम जीत गए। तब राजा ने कहा कि हाँ, किस्मत भी क्या चीज होती है। उसने अपनी जेब से वो सिक्का निकाला जो हवा में उछाला था और दिखाया। उस पर दोनों तरफ हेड ही था, टेल तो था ही नहीं। फ्रेंड्स, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख कि जीत और हार हमारे दिमाग में होती है। अगर हम ये मान ले कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि जीत और हार बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, हमारे नजरिए और हमारे आत्मविश्वास पर डिपेंड करती है। कबीरदास जी ने भी कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इसीलिए अगर हम मन में ये मान लेते हैं ना कि हम हारेंगे तो हम हार जाते हैं, फिर चाहे हमारे पास जीतने की कितनी कैपेसिटी क्यों ना हो। और वहीं अगर हम जीत का विश्वास अपने मन में रखते हैं तो कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती है। इसलिए हमेशा यही सोचिए कि हमारी किस्मत में जीतना ही लिखा है। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।